नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत अच्छे ही रहना है। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 42। यह कार्यपत्रक 9 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में रचनात्मक लेखन में संवाद पढ़ने जा रहे हैं। संवाद आपको पता है बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक संवाद। संवाद लेखन एक रोचक विधा है, यानी कि एक मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये संवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत, यानी कि दो या दो से अधिक लोग जब आपस में बातचीत करते हैं उसी को संवाद कहा जाता है, यानी कि उसी के लिखित रूप को संवाद कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। संवाद दी गई परिस्थिति के इर्द गिर्द संक्षिप्त और आकर्षक वाक्यों में लिखा जाता है, यानी कि जो भी आपको परिस्थिति दी गई है उसके आधार पर आपको संवाद लिखना है। बस आपको ये याद रखना है कि संवाद जो है वो संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए। दूसरा आकर्षक यानी कि इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर वो अट्रैक्टिव होगा और स्मॉल होगा, संक्षिप्त होगा, तभी तो पढ़ने वाले को भी मजा आएगा। अगर बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख दिए जाएंगे और वो वर्ड्स ऐसे होंगे आपको पढ़ने ही नहीं आएंगे, तो कौन इंटरेस्ट लेगा संवाद पढ़ने में। इसीलिए संवाद कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और आकर्षक वाक्यों में लिखा जाना चाहिए। नीचे तस्वीरों में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए नाम आप भी रख सकते हैं, यानी कि कुछ तस्वीरें दी गई हैं, नाम आपको नहीं दिया गया है, लोगों के नाम आपको खुद से लिखने हैं। दर्शाई गई परिस्थिति के अनुसार संवाद लिखिए, यानी कि नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उस पिक्चर पर बेस्ड आपको खुद से संवाद बनाना है और लिखना है। तो सबसे पहले हमें कैरेक्टर का नाम लिखना पड़ेगा। कैरेक्टर का नाम हमें अपनी मर्जी से सोचकर लिखना है। पहली पिक्चर हम देख लेते हैं। पहला चित्र जो हमने देखा उसमें एक पर्सन जो है उसको छींक आ रही है, उन्होंने छींका है और सामने दूसरा व्यक्ति जो है वो स्कूटर से जा रहा है। आसपास में आपने देखा ठंडी हवा चल रही है, ठीक है, और हवाओं के साथ में फूल हैं, वो फूल इधर उधर घूम रहे हैं, इसका मतलब हवाएं चल रही हैं। तो ये हमारा पहला चित्र है। दूसरा चित्र देख लेते हैं। दूसरा चित्र इसमें कपिल देव जी बैठे हुए हैं और शायद इनका कोई इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, कोई फीमेल है जो इनका इंटरव्यू ले रही है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आज का दूसरा चित्र। देखते हैं आज का तीसरा चित्र। तीसरे चित्र में एक ठेला है, उस पे कुछ खाने की शायद चीजें रखी हुई हैं। एक महिला है जो शायद उन चीजों को बेच रही है और एक छोटी सी बच्ची है वो शायद उन चीजों को खरीदने के लिए आई हुई है। तो ये हैं हमारे आज के 3 चित्र और इस पर बेस्ड हमें संवाद लिखना है। तो संवाद तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक संवाद और इसके आंसर्स। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है संवाद। शुरू करते हैं। पहली जो हमें पिक्चर दी गई थी, पहला चित्र दिया गया था, उस पर आधारित पहला संवाद है शर्मा जी। मैंने नाम अपनी मर्जी से लिखा है, आप ये नाम चेंज भी कर सकते हो। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप। गुप्ता जी कहते हैं नमस्कार शर्मा जी, हम बढ़िया हैं। अच्छी। शर्मा जी कहते हैं लगता है आपको सर्दी हो गई है गुप्ता जी। गुप्ता जी कहते हैं जी मौसम के परिवर्तन के कारण शायद सर्दी हो गई है। शर्मा जी कहते हैं आप इसके लिए तुलसी का काढ़ा पीजिए। गुप्ता जी कहते हैं जी सही कह रहे हैं आप। शर्मा जी कहते हैं आप अपना ध्यान रखिए गुप्ता जी, हम चलते हैं। गुप्ता जी कहते हैं जी बिल्कुल, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। तो आज का हमारा दूसरा संवाद देख लेते हैं। कपिल देव जी और संपादक जी के बीच में है। संपादक जी साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं। संपादक नमस्कार सर, क्या आपने सोचा था कि आप वर्ल्ड कप जीतेंगे। कपिल जी नहीं, मैंने तो बस अपने खेल को ईमानदारी से खेला। संपादक क्या आप हमेशा से क्रिकेटर ही बनना चाहते थे। कपिल जी जी मेरा लगाव बचपन से ही क्रिकेट की ओर था। संपादक वर्ल्ड कप जीतकर आपको कैसा अनुभव हुआ। कपिल जी जैसा हर हिंदुस्तानी को महसूस हुआ, हमारे लिए वर्ल्ड कप जीतना किसी सपने का साकार होने जैसा था। संपादक आप आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। कपिल जी मैं आज की पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी काम को करो पूरी ईमानदारी और लगन से करो, सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी। संपादक धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। कपिल जी धन्यवाद। आज का तीसरा संवाद है जो कि एक बच्ची और एक दुकानदार के बीच में है। बच्ची आंटी ये पकौड़े कितने के हैं। दुकानदार बेटा ये 10 रुपए की प्लेट है। बच्ची आप मुझे 2 प्लेट दे दो। दुकानदार ठीक है, मिर्ची कम डालना है या ज़्यादा। बच्ची
मिर्च कम डालनी है और मसाला ज़्यादा डालना है। दुकानदार, ठीक है बेटा। बच्ची, थोड़ा जल्दी कर दो। दुकानदार, लो हो गया तैयार। बच्ची, लीजिए आपके 20 रुपए। दुकानदार, धन्यवाद बेटा। बच्ची, धन्यवाद आंटी। तो ये हैं हमारे आज के तीनों संवाद जो कि मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं। अगर आपको ये संवाद अच्छे लगते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक सभी बच्चियों को अपना ध्यान रखना है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।